हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छठी क्लास का एनसीईआरटी का इतिहास का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है। ये हम सबको पता है कि जो वेद हैं वो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। और इन सब में जो हमारे अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वह हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? इसकी रचना सबसे पहले लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है। और ऋग्वेद में 1000 से जो ज़्यादा जो प्रार्थनाएं हैं ना, उन प्रार्थनाओं को बोला गया सूक्त। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी कि जो वेद रचे गए हैं ये देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और कोई आपसे पूछे कि ऋग्वेद की भाषा क्या है तो आप बता सकते हैं कि जो ऋग्वेद की जो भाषा है उसको हम प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। जो हम स्कूल में जो संस्कृत की किताब पढ़ते हैं ना, ये भाषा उससे थोड़ी सी अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ाया जाता था। देखिए, समझने वाली बात है कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद को जैसे हम किताब पढ़ते हैं ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि ऋग्वेदों का उच्चारण कराया जाता था और जो लोग और उनको सुनाया जाता था, यानी कि उच्चारण करके बच्चों को उसको ऋग्वेदों को सुनाया जाता था। ठीक है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसी छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। यानी कि देखिए, अगर हम बताएं तो यानी कि जो हमारी पूजनीय 2 नदियाँ थी ऋग्वेद में, कौन कौन सी? व्यास और सतलुज। तो ये इसमें दे रखा है विश्वामित्र और नदियों के बीच का ये संवाद। उनके मतलब संवाद का मतलब उनके बीच की ये बातचीतें हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। यानी कि ऋग्वेद में पुत्रों को प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रस्तुत होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई सेना स्थायी नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध में शांति के विषय में सलाह-मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों को बताने वाले शब्द। देखिए, लोगों का जो वर्गीकरण है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार
या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा करते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। देखिए, यानी कि अगर हम बात करें ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया था। जो लोग पूजा पाठ करते थे, ठीक है, यानी कि जो यज्ञ करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, वो पुरोहित होते थे और कभी कभी उनको ब्राह्मण कहा जाता था। और दूसरे लोग होते थे राजा, जिसे हम राजा कहते थे, ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी कि जिन लोगों ने रचनाएं की, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं को लिखा, वे खुद को अपने आप को आर्य कहते थे, और जो लोग आर्यों का विरोध करते थे उनको ये लोग दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी कि जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उनको ये लोग दस्यु कहते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यानी कि गुलाम कौन थे या दास कौन थे, यानी कि वे लोग जिन लोगों को युद्ध में बंदी बनाया जाता था उनको बोला जाता था दास। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि जो महापाषाण कब्रें हैं, इनको बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 3000 साल पहले। और ये प्रथा कहाँ कहाँ हुई थी? ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये एक ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दिखाते हैं। देखिए, ये आपको ये दिखा रखा है इसमें चित्र में, ठीक है। ये गोलाकार है लेकिन चौकोर तख्त बना रखा है जिसमें शवों को दफनाते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो लोग मर जाते थे उनको ना किसी विशेष मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था और उस मिट्टी को बोलते थे ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। यानी कि जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए, ठीक है, ये महापाषाण कब्रों से ये कुछ सामान मिले हुए हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी, ठीक है। ब्रह्मगिरी में क्या मिला है? ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा
दफनाने आ सकते थे। इनाम गांव, देखिए जो इनाम गांव है, इनाम गांव में भी एक विशेष प्रकार की एक कब्र मिली है, ठीक है। और ये इनाम गांव कहाँ है? ये भीमा की सहायक नदी गोंड के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। देखिए आज से लगभग जो चरक नाम के आपको पता है प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं, वो हुए 2000 साल पहले, ठीक है। और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता, ठीक है। और चरक संहिता के अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ये हमें बताया था चरक ने, ठीक है। लेकिन अगर हम आज के विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अकॉर्डिंग हम मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 206 है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कांटे के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे अगर नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।